बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे करनाल लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट लोकसभा क्षेत्र है आज की दृष्टि में, क्योंकि यहाँ से हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे हैं सांसद के रूप में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे 2019, 2014 और 2009 में क्या सिनेरियो थे, कौन यहाँ से जीता, कौन सी पार्टी यहाँ से हारी, वो सब डिस्कस करेंगे। और अगर सबसे पहले हम डिस्कस करें तो यहाँ से बीजेपी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दी गई है, कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धिराजा को दी गई है, आईएनएलडी और जेजेपी की तरफ से अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है यहाँ से कौन लड़ेगा। तो यहाँ से पिछली बार बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया जी लड़े थे, जिनको 9,11,000 वोट मिले थे, जो कि 70% था। कांग्रेस की तरफ से कुलदीप शर्मा लड़े थे, जो कि 2,55,000 वोट मिले थे, और जो कि 19%, हम 20% इसको मान सकते हैं। और बीएसपी के पंकज कुमार तीसरे नंबर पे थे, जिनको 67,000 वोट मिले थे, जो कि लगभग 5% था। यहाँ पे जो जीत का अंतर था 6,56,000। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अंतर यही था। इसके बाद फरीदाबाद की सीट थी, जिसपे जीत का अंतर 6,44,000 था, जहां से कंवरपाल गुर्जर जीत गए थे बीजेपी की तरफ से। तो ये दो सीट थी जिनमें जीत का अंतर 6.5 लाख के आसपास था। अगर हम 2014 की बात करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से अश्विनी कुमार चोपड़ा को दी गया था, जहां से 5,94,000 वोट मिले थे, जो कि 50% था। अरविंद कुमार शर्मा, जो कि अभी फिलहाल बीजेपी में सांसद है रोहतक से, और उनको अब की बार फिर रोहतक से ही लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट चुना गया, उनको मिले थे 2,34,000, जो लगभग 20% था। और यहाँ पे जीत का अंतर था 3,60,000, जो बढ़ के हो गया 6,56,000। ठीक है, तो जीत का अंतर लगभग डबल हो गया है। अगर 2009 की बात करें, अरविंद कुमार शर्मा यहाँ से जीते थे, जिनको 3,04,000 वोट मिले थे। वीरेंद्र को मिले थे 2,28,000। यहाँ जीत का अंतर बहुत कम था, जो कि था लगभग 76,000 वोट के आसपास। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक तो ये शहरी एरिया ज्यादा है करनाल के आसपास का, और इसमें जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ से संजय भाटिया थे, उससे पहले यहाँ से चोपड़ा थे, और उससे पहले अरविंद कुमार शर्मा थे। हर बार कैंडिडेट अलग हुआ है और जीत का अंतर बढ़ता गया बीजेपी की तरफ से। इसलिए मनोहर लाल खट्टर का अगर हम होम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो रोहतक के पास है। वो रोहतक से ना लड़के करनाल से ही एमएलए के चुनाव लड़े थे, और बीजेपी ने अब की बार उनको सांसद का टिकट वहीं से दिया है। तो लग रहा है कि ये यहाँ से काफी बड़े अंतर से जीतेंगे, क्योंकि जो टिकट बुद्धिराजा को दिया गया है वो सोनीपत से बेसिकली है, वो पंजाबी पर सोनीपत से है, तो उनका आधार क्षेत्र भी नहीं है। तो सबसे अगर हम कमजोर सीट की बात करें इस बार, तो वो सबसे कमजोर सीट यही है। इनका सोनीपत से होने, इनका नाम भी नहीं चल रहा था, यहाँ से नाम चल रहा था बुल्ले शाह का, महेंद्र सिंह राठौड़ का, वीरेंद्र सिंह राठौड़ का, ये नाम चल रहे थे। उसके बाद भी ये इनको दिया गया। तो ये एक सीट कमजोर सीट है, और बीजेपी की तरफ से ये डेफिनेटली ये आंकड़ा 7 लाख से ऊपर चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और ये जा सकता है। और कम तो होने से रहा, अगर होगा तो 5-7 हजार, 10,000 कम हो जाएगा, 50,000 तक मान सकते हैं। जीत 6 लाख से ही बड़ी बड़ी रहेगी। तो ये इस सीट का अभी तक है सारा सिनेरियो। अगर हम बात करें इसके विधानसभा क्षेत्रों की, तो विधानसभा क्षेत्र इसमें नीलोखेड़ी आता है, जहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है धर्मपाल, और इंद्री जो करनाल डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ से हम देखते हैं 5 करनाल डिस्ट्रिक्ट के हैं और 4 सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ से नीलोखेड़ी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंद्री से बीजेपी के हैं, करनाल से बीजेपी के हैं, गरोंडा से बीजेपी के हैं, असंध से कांग्रेस के हैं, पानीपत से बीजेपी के हैं, पानीपत सिटी से बीजेपी के हैं, इसराना से कांग्रेस के हैं, और समालखा से कांग्रेस के हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 कैंडिडेट कांग्रेस के, एक इंडिपेंडेंट है, और बाकी 5 बच गए कैंडिडेट बीजेपी के हैं। यानी यहाँ पे अच्छी खासी पकड़ है बीजेपी की। तो ये डेफिनेटली सीट हम कह रहे हैं कि बीजेपी के खाते में जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर हाँ कोई सिनेरियो ऐसा बन जाता है, एक दिन में ही चुनाव पलट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कुल मिला के ये सिनेरियो बन रहा है फॉर टाइम बिंग। ये सीट हम दे रहे हैं बीजेपी के खाते में एक बड़े अंतर से। और हो सकता है कि सबसे ज्यादा अंतर, जैसे पिछली बार था, सबसे बड़ा अंतर जीत और हार का इसी टिकट लोकसभा क्षेत्र से रहा था। और
2024 में भी इसी लोकसभा क्षेत्र से सबसे बड़ा अंतर रहेगा, ऐसा हम मान रहे हैं। और आपके क्या विचार हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई राय है हमारे चैनल के प्रति, हमारी वीडियो के प्रति, तो वो भी बताएं, हम उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।